हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द MongoDB। आज की वीडियो में बात करेंगे कंपैरिजन क्वेरी ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, दीज ऑपरेटर्स कंपेयर वैल्यूज रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। तो ये कंपैरिजन है। फर्स्ट आता है इक्वल टू, मैचेस द वैल्यू दैट आर इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू। जीटी मतलब ग्रेटर देन, जीटीई का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। आपको डेटा फेच करना है। इनका मतलब होता है मैचेस एनी वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड एरे, मतलब कि इस एरे में मेरे को जितने भी मैंने पास किए हैं वो सारे रिकॉर्ड्स फेच करके दो। एल टी का मतलब होता है लेस देन। ठीक है, एल टी का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, मेरे को डाटा निकाल के दो। एन ए का मतलब होता है मैचेस ऑल द वैल्यूज दैट आर नॉट इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, निन का मतलब होता है मैचेस नन ऑफ द वैल्यू स्पेसिफाइड इन द एरे। तो सारे के सारे आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये हर जगह आपको यूज आएगा। ठीक है, आपको रिकॉर्ड्स फेच करने होंगे कि हाँ भाई इस डेट से पुराना डेटा निकाल के दो। इस केस में आपको यूज करने को मिलेगा। ठीक है, आपको एज वाला फैक्टर मैंने बताया था, लेस देन एज, एज ग्रेटर देन 18 वाले रिकॉर्ड्स फैच करके दो। अगर जिसकी एज, मतलब उस केसेस में आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करोगे। ठीक है, तो पहला है कि फाइंड यूजर्स विद द एज इक्वल टू 30, तो मतलब कि जिसकी एज इक्वल टू 30 है वही निकाल के दो डेटा मेरे पास। तो मैं जाता हूँ टर्मिनल पे और 30 वाले रिकॉर्ड्स को ही निकाल के लेकर आता हूँ, वो एक ही रिकॉर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिसका एज 30 नहीं है, तो मतलब कि क्या है, नॉट इक्वल टू। तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी एज 30 नहीं है वो छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स निकाल के दो भाई। तो सारे रिकॉर्ड्स निकाल के दे दिया और इसमें 30 वाला रिकॉर्ड आया नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट आता है जिसकी एज ग्रेटर देन 30 हो, तो जीटी लगा दिया मैंने। तो 30 ऊपर वाले जितने रिकॉर्ड्स हैं वही निकाल के देगा, 30 इंक्लूड इसमें नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लगाता हूँ तो इसमें 30 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, 30 इसमें इंक्लूड हो गया, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि फाइंड द यूजर्स विद एज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने ये बता दिया ग्रेटर देन इक्वल टू का। अब लेस देन 30, एल टी का मतलब लेस देन 30 वाले सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या कर दो, मेरे को फैच करके दे दो। तो 30 से नीचे वाले सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब लेस देन और इक्वल टू के लिए एल टी लगाना पड़ेगा। तो एल टी लेस देन और इक्वल टू 30 और उससे कम वाले, तो 30 इसमें इंक्लूड हो गया होगा। ठीक है, ये देख लो आप। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है आई एन। तो मतलब इसमें क्या होता है, मैचेस एनी ऑफ द वैल्यू स्पेसिफाइड इन द एरे। तो मैं कर रहा हूँ फाइंड द यूजर्स विद जिनकी एज 25 है, 30 है या 35 है, कोई भी इनमें से मेरे को डाटा निकाल के दो इनमें से। तो ये है, मैच करेगा इन स्पेसिफाइड वैल्यू से। तो 25, 30 और 35 का रिकॉर्ड है मेरे पास। तो मेरे पास 25 वाला भी आ गया, 30 वाला भी आ गया और 35 वाला भी आ गया। तो इसमें हमें चेक, ये एक हम एरे सेंड कर देते हैं कि मुझे ये वाले रिकॉर्ड्स ही निकाल के चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इनमें एग्जिस्ट होने चाहिए। ठीक है, मैचेस एनी ऑफ द वैल्यूज स्पेसिफाइड इन अ एरे, वही निकाल के दो। निन, नॉट इन। तो मैंने बोल दिया कि जिनकी फाइंड द यूजर्स विद द एज जिनकी नाइदर 25, 30 नॉर 35, ये वाले रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, बाकी सब रिटर्न करके दो मुझे। तो मैंने 25, 30, 35 वाले मांगे नहीं है, बाकी रिटर्न करवा दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको चाहिए होता है कि मतलब नहीं, जिसकी एज 30 भी होनी चाहिए, जिसकी सिटी भी न्यूयॉर्क होनी चाहिए, वही वाला रिकॉर्ड निकाल के दो। कई बार आप बोलते हो नहीं, जिसकी एज 30 भी हो सकती है और सिटी भी न्यूयॉर्क हो सकती है, दोनों में से कोई भी। एंड का मतलब दोनों ही, और का मतलब दोनों में से कोई भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूज में आएगा ये क्वेरी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, तो सबसे पहले फाइंड द यूजर्स विद एज 30 और लिविंग इन न्यूयॉर्क। तो मतलब कि मैंने बता दिया कि भाई जिनका एज 30 होना चाहिए और सिटी भी न्यूयॉर्क ही होनी चाहिए, सिर्फ वही रिकॉर्ड रिटर्न होकर आएगा। अगर नहीं होगा तो खाली आ जाएगा। ठीक है, और में दोनों में से कोई भी, जिसकी एज 30 होगी वो वाला भी आ जाए और सिटी जिसकी न्यूयॉर्क है वो वाला भी आ जाए। ठीक है, तो ये और कंडीशन है। ठीक है, तो ये आपको यूज़ करने को मिलेगा। और ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉट। inverts the effect of the query expression and returns a document that doesn't match the query expression। तो मतलब कि find the users with the age not equal to 30, तो आपने क्या यूज कर दिया यहाँ पे, नॉट। ठीक है, जिसकी 30 नहीं है वही वाले यूजर्स को क्या करे, रिटर्न कर दे। तो आपके पास सारे यूजर्स आ गए जिनकी 30 नहीं है। नॉर लॉजिकल, नॉर मतलब कि फाइंड नीदर एज 30 नॉर लिविंग इन न्यूयॉर्क। ठीक है, नीदर का मतलब यही हो गया, नॉर का मतलब
नीदर और, ना कि एज 30 होनी चाहिए और ना ही न्यूयॉर्क में रह रहा, वो वाले रिकॉर्ड्स निकाल के दो। ऑपोजिट हो गया। ठीक है, तो ये 30 वाला रिकॉर्ड इसमें नहीं आएगा। ठीक है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट आता है एलिमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, एलिमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू क्वेरी फॉर द डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइप ऑफ द फील्ड्स। ठीक है, अब बारी आती है एग्जिस्ट की। चेक इफ द फील्ड एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, एड्रेस चेक कर रहा है, फाइंड द यूजर्स विद एड्रेस फील्ड, अगर है तो रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, जिनकी भी है एड्रेस वाली फील्ड, तो आप देख सकते हो जिन जिन की भी एड्रेस वाली फील्ड है वही रिटर्न हुई है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब हम स्कीमा बना लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हम भूल जाते हैं एड्रेस डालना। ठीक है, तो वो रिटर्न नहीं करेगा। तो वो कह रहा है कि अगर एक एड्रेस वाली फील्ड जिस जिसके अंदर भी एग्जिस्ट करती है, मेरे को सिर्फ वही रिटर्न करे। ठीक है, अगर नहीं है वो वाली एड्रेस की फील्ड, वो फिर रिकॉर्डेड रिटर्न ना करे मेरे को। ठीक है, अब सिलेक्ट कर सकते हो आप डॉक्यूमेंट्स इफ अ फील्ड इज ऑफ द स्पेसिफिक टाइप, मतलब कि आपने टाइप डिफाइन कर दिया नंबर। एज, कई बार किसी ने कुछ डाल दिया, आपने कहा कि जो मुझे सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड्स चाहिए जिनका टाइप क्या है, नंबर है, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइज, गेट्स द साइज ऑफ एन एरे। ठीक है, तो आप साइज गेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास एरे ऑपरेटर्स में आर यूज टू query द डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द एरे फील्ड्स। आपके पास एरे फील्ड्स में आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो। ठीक है, ऑल का मतलब मैचेस एरे दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, तो जिस जिसका भी रीडिंग और टेनिस वाला हॉबीज होगा वो सारा का सारा डेटा क्या कर को मुझको रिटर्न करके दे दो, इंक्लूड बोथ रीडिंग एंड। तो मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया, तो इसमें से रीडिंग और टेनिक्स किसका है, वो वाला रिकॉर्ड क्या कर दिया, मुझे फेच करके दे दिया। एलिमेंट मैच इंपॉर्टेंट, select documents if an element in the array matches all the specified element match। ठीक है, element match में ये वाला मैच होना चाहिए कंडीशन। find the users with at least one hobby that is reading, मतलब एटलीस्ट ये वाली तो होनी चाहिए, वही रिकॉर्ड मुझे क्या कर दो, फेच करके दे दो। तो एलिमेंट जब मैच करेगा वही रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो इसमें रीडिंग आ गई, रीडिंग आ गई, एक तो है ही ना इसके अंदर, तो वही वाला क्या कर दो, मुझे रिटर्न कर दो। ठीक है, उसके बाद आता है साइज। सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स इफ एन एरे फील्ड इज ऑफ अ स्पेसिफिक साइज। तो मैंने कह दिया हॉबीज, जिसका फाइंड द यूजर्स विद एग्जैक्टली 2 हॉबीज। साइज मैंने मेंशन कर दिया कि जिनकी 2 हॉबीज है वही वाला रिकॉर्ड ही मेरे को फैच हो। ठीक है, तो मैंने पेस्ट करके चेक कर लिया, मेरे सारी सारी हॉबी जिनकी 2 ही हॉबीज है वही रिकॉर्ड क्या कहोगे, फैच होकर आ जाए। ठीक है, अगर आपको फाइंड करना है कंबाइंड ऑपरेटर के साथ, आपने एंड भी लगा दिया, तो फाइंड यूजर्स फाइंड एंड, मतलब जिसका एज ग्रेटर देन 25 होना चाहिए, एड्रेस डॉट सिटी न्यूयॉर्क होनी चाहिए, और हॉबीज का साइज कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इकट्ठे एक कंबाइंड क्वेरी इस तरीके से बनाई गई है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेरीज बनाओगे। ठीक है, कई बार। ठीक है, तो मैं इसको यूज करके देख लेता हूँ कैसे यूज में आ रहा है। ठीक है, एंटर। फेल टू पास द साइज, एक्सपेक्ट अ नंबर इन साइज ग्रेटर देन 1। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है कि साइज को वो पार्स नहीं कर पा रहा है, तो इसमें हमें साइज का करना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पे साइज हमें ग्रेटर देन 1 नहीं, यहाँ पे साइज एग्जैक्टली देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, साइज हम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसका साइज 2 हो वही रिटर्न करो। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, क्योंकि एंड क्वेरी लगाई है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो सारी कंडीशंस मेट होना बहुत ज़रूरी है। अब आता है पुश। मैंने सपोज मान लो कोई रिकॉर्ड को पुश करना है। ठीक है, तो उस केस में सपोज लेट्स से यू हैव अ यूजर्स कलेक्शन और यू वांट टू ऐड अ न्यू हॉबी। मैंने एक नई हॉबी ऐड करनी है योगा की, तो क्या कर दिया मैंने, पुश कर दिया। जहाँ पे नेम क्या होगा, एलिस होगा, वहाँ पे एक हॉबी ऐड कर दो। तो जब जाऊँगा तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा, एलिस का रिकॉर्ड को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, जहाँ पे भी एलिस होगा उसमें एक हॉबी आ जाएगी योगा की। ठीक है, ठीक है, ये रहा डॉक्यूमेंट बिफोर दिस डॉक्यूमेंट। उसके बाद इसमें योगा ऐड हो चुका होगा, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं जिसकी हॉबीज तीनों, वो तो रिकॉर्ड क्योंकि उसमें 3 था ना, 3 आ गई होंगी। तो ये रही हमारे पास जिसमें योगा क्या हो गया, ऐड हो गया है। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड एलिस ही है, यहाँ पे आ गया हमारे पास वो रिकॉर्ड। पॉप, पॉप का मतलब होता है कि रिमूव करना है, द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक है, उस तरीके से द वैल्यू 1 रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट वाइल द वैल्यू -1 रिमूव्स द
फर्स्ट एलिमेंट। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, -1, तो रिमूव्स द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 यूज़ किया है, तो ये लास्ट एलिमेंट को क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, तो जहाँ पे एलिस है, लास्ट वाला एलिमेंट क्या यूज़ किया था हमने, योगा ऐड किया था ना, तो योगा शायद ये रिमूव कर देगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं साइज़ इसका क्या है। नहीं 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 नहीं, हाँ साइज़ 2 ही वाले फैच कर लो, सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, अपना रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। हमारा रिकॉर्ड था एलिस का। आप देख सकते हो इसमें से क्या हो गया, रिमूव हो चुका है रिकॉर्ड, फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो चुका है। नो सॉरी, रिमूव द लास्ट एलिमेंट, 1 का मतलब होता है लास्ट एलिमेंट और -1 का फर्स्ट एलिमेंट, तो मैंने लास्ट एलिमेंट ही रिमूव किया है 1 के साथ। ठीक है, रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द हॉबीज एरे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, हो गया -और 1 सेम ही है। ठीक है, अलग अलग ही है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट आपको रिमूव करना है। नेक्स्ट आता है इन ऑपरेटर। मैंने आपको बता रखा है कि इन ऑपरेटर में, इन ऑपरेटर सेलेक्ट्स द डॉक्यूमेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द फील्ड मैचेस एनी ऑफ द वैल्यू, अगर कहीं भी मैच करता है वही डेटा आपको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स का पूरा ट्यूटोरियल। इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।